नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलरिज्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की डेट में आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई 540 वाले मॉड्यूल्स या फिर कहते हैं कि भाई उससे बड़े वाले मॉड्यूल्स मार्केट में हर जगह आ गए हैं और हर जगह धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भाई आखिर ये 540 वाले मॉड्यूल्स या ये जो कहते हैं कि भाई बड़े वाले मॉड्यूल्स, यहाँ इनका डोमेस्टिक सेक्टर में सही में कोई रोल है? क्या है कि भाई गौर करने वाली बात ये भी है कि क्या इन मॉड्यूल से ज़्यादा जनरेशन हो रहा है या फिर कह दें कि भाई क्या इनकी कीमत कम है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि भाई आखिर हमें डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 450 वाले मॉड्यूल्स प्रेफर करने चाहिए या बड़े वाले यानी कि 540 एंड अबव वाले मॉड्यूल्स प्रेफर करने चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये दोनों मॉड्यूल्स के टेक्निकल डेटा शीट सबसे पहले निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई इन दोनों मॉड्यूल्स में आखिर ऐसा फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज एक आदमी की जो हाइट होती है 5 फुट 2 इंच या कह दें कि भाई 1.6 मीटर्स होती है। और वहीं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दोनों मॉड्यूल्स यानी कि 450 वॉट पिक या फिर कह दें कि भाई 540 वॉट पिक मॉड्यूल, इन दोनों की हाइट एक नॉर्मल आदमी के हाइट से ज़्यादा है। 440 की अगर हम बात करें तो वो 2.09 मीटर्स बाई 1.039 मीटर्स बाई 35 mm होता है। और वहीं अगर हम 540 की बात कर ले तो वो 2.27 मीटर्स बाई 1.134 मीटर्स बाई 35 mm होता है। दोनों के दोनों जो मॉड्यूल्स हैं वो एक एवरेज आदमी की हाइट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई अगर डायमेंशंस ज़्यादा है या जितना बड़ा मॉड्यूल रहेगा तो उतना हैंडलिंग में भी तकलीफ़ होगा, उतना इंस्टॉलेशन में भी तकलीफ़ होगा, उतना ट्रांसपोर्टेशन में भी केयर लेना होगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि भाई इन सारे स्टेजेस में आप सही में इतना केयर ले पाएंगे या कहते कि भाई कोई इतना केयर लेता भी है। और वहीं अगर हम मॉड्यूल की एफिशिएंसी की बात कर लें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई 450 का जो मॉड्यूल है उसमें जो एफिशिएंसी मेंशन की गई है वो 20.70% है, यानी कि जो मॉड्यूल की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 20.70 है। और वहीं अगर हम 540 की बात कर ले तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी मेंशन कर रखी है वो 20.90 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई कितना डिफरेंस है एफिशिएंसी में। इट्स ओनली 0.2%। जी हाँ दोस्तों, 0.2% का ही एफिशिएंसी में डिफरेंस आ रहा है। और आपको भी मालूम होगा कि भाई जितना एफिशिएंट मॉड्यूल होगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और उतना ही अधिक जनरेशन होता है। तो 0.2% सोचने वाली बात है। और वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो 450 का जो मॉड्यूल है वो 2.18 स्क्वायर मीटर्स इतनी जगह लेता है। और साथ ही में अगर 540 की बात करें तो वो 2.58 स्क्वायर मीटर्स लेता है जगह। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? इट्स ऑलमोस्ट 18.7% ज़्यादा जगह ले रहा है ये बड़ा वाला सोलर मॉड्यूल। ये भी ज़रा गौर कीजिएगा। और साथ ही में एक और मज़ेदार पॉइंट है, दैट इज़ वज़न। जी हाँ दोस्तों, 450 वॉट पिक के मॉड्यूल के वज़न की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 24.5 kg। और वहीं अगर हम 540 वॉट पिक का मॉड्यूल की बात करें तो उसका वज़न है 29 किलो का ये मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 18.8% ज़्यादा वज़न है ये 540 वॉट पिक के मॉड्यूल का। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भाई आपका एफिशिएंसी 0.2% ही बढ़ा, जगह तो ऑलमोस्ट 18.7% बढ़ गया। और वहीं अगर हम वज़न की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 18.8% बढ़ गया। तो यहाँ पे फ़ायदा किसका हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। और वहीं रही इन सब मॉड्यूल्स की प्राइसिंग की बात, तो आप लोगों को ही मालूम है कि भाई ये जो मॉड्यूल्स हैं वो वॉट पिक के रेट पे बिकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 450 वॉट पिक का मॉड्यूल खरीदते हैं तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये उस मॉड्यूल का रेट हो जाएगा। और उसी तरह 540 वॉट पिक मल्टीप्लाइड बाई 30 जो कि अप्रॉक्सीमेट रेट में अभी ले रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से चेकआउट कर लीजिएगा क्या लेटेस्ट रेट चल रहा है। तो जो भी वॉट पिक है मल्टीप्लाइड बाई द रेट पर वॉट का, वो हो जाएगा उस पूरे मॉड्यूल का रेट। तो 540 मल्टीप्लाइड बाई अप्रॉक्सीमेट रेट 30, दैट कम्स टू उसका टोटल रेट। तो यहाँ पे प्राइसिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे फ़ायदा आखिर किसका हो रहा है, ज़रा ये भी सोचने वाली बात है। क्या है कि भाई ये सिस्टम्स अगले आने वाले 25 सालों तक आपके उधर चलने चाहिए
प्रॉपरली। और ये जो सोलर मॉड्यूल्स हैं ये ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल सिस्टम कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन करते वक्त आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि भाई आखिर कौन से कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल आप अपने सिस्टम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके मन में और भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शायद उसे देख के या उसे पढ़ के किसी और का भी कुछ भला हो सकता है। यहाँ पे एक और पॉइंट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, दैट इज़ ग्लास यूज्ड इन दीज मॉड्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, भले ही वो 540 वॉट पिक का मॉड्यूल हो या 450 वॉट पिक का मॉड्यूल हो, आप टेक्निकल डेटा शीट में खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जो शीशा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है वो 3.2 mm का है। जी हाँ दोस्तों, दोनों मॉड्यूल्स में 3.2 mm का टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जितना बड़ा ग्लास होगा उतना उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती है या फिर कह दें उसमें सैगिंग भी आ सकती है। अब इन बड़े वाले मॉड्यूल्स में भी 3.2 mm का ही ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें सैगिंग होगी या नहीं होगी? फिलहाल इतना तो आप भी सोच सकते हैं, हर मेटल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक के एडवांटेजेस होते हैं और हर एक के लिमिटेशंस भी होते हैं। बट यहाँ से एक पॉइंट उभर के ये निकलता है कि भाई अगर सैगिंग हुई तो मॉड्यूल्स के अंदर जो सेल्स लगे हुए हैं उसमें माइक्रो क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि भाई अगर माइक्रो क्रैक्स डेवलप हुए तो देयर इज़ नो वारंटी गारंटी। मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से सीधा हाथ उठा देगा, वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती आपके इंस्टॉलेशन, आपके हैंडलिंग, आपने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया, ये सारी गलती आपकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई एज ए मैन्युफैक्चरर उनको तो बहुत ही आसान है, जितने बड़े मॉड्यूल्स बनाएंगे उतना उनका समय भी बचेगा, उतना उनका लेबर भी बचेगा और उतना उनकी अर्निंग्स भी होगी। क्या है कि भाई 540 बड़े वाले मॉड्यूल्स बनाओ या फिर कहते हो कि भाई उससे बड़े वाले मॉड्यूल्स बनाओ, उनका तो काम आसान हो गया। और वहीं अगर हम डीलर्स की बात कर लें तो वो लोग तो एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं, वो ले रहे हैं और आपके उधर लगा रहे हैं, उनका इससे ज़्यादा रोल नहीं दिखता। बट एज ए कस्टमर ये सब चीज़ें आपको ही झेलनी है। अल्टीमेटली ये सिस्टम्स आप अपने घर के ऊपर लगा रहे हो और आप उसके लिए पे कर रहे हो। तो यहाँ पे सारा रिस्क कौन ले रहा है? एज ए कस्टमर आप ले रहे हो। आपके मॉड्यूल्स में अगर क्रैक्स जनरेट हो गए तो आप इतना समझ लीजिए कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर वारंटीज़ गारंटीज़ को एंटरटेन नहीं करेगा। इनफैक्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से या फिर अपने डीलर से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये आपका डिसीजन है कि भाई आप 450 वाले मॉड्यूल्स प्रेफर करेंगे अपने डोमेस्टिक सिस्टम्स के लिए या फिर 540 वाले मॉड्यूल्स प्रेफर करेंगे अपने सिस्टम्स के लिए। द डिसीजन इज़ योर्स। बट मेरा तो यही सुझाव रहता है कि भाई समस्या जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई अब हमने 1-to-1 कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इस कंसल्टेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि भाई मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमने अपने यूट्यूब चैनल या फिर कहते भाई हमने अपनी वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बट फिर भी आपको अगर लगता है कि भाई 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए ही, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, तभी आप ये कंसल्टेशन ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा। आप ये कंसल्टेशन हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे साथ बुक कर सकते हैं या फिर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।